अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटी के डीसी एंड एसी क्लैम्प मीटर के बारे में। तो दोस्तों, यूनिटी 200 सीरीज़ में सिर्फ क्लैम्प मीटर आते हैं। इसमें 4 मॉडल हैं, 201, 202। तो दोस्तों, 201 और 202 के जो 2 मॉडल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एसी क्लैम्प मीटर होते हैं, डीसी क्लैम्प मीटर नहीं होते। तो अगर किसी दोस्त ने एसी और डीसी क्लैम्प मीटर ख़रीदना हो तो वो कभी भी 201 और 202 वाली सीरीज़ को ना ख़रीदे। इसका तीसरा मॉडल है 203 और चौथा मॉडल है 204 वाला। तो इन दोनों के अंदर दोस्तों एसी और डीसी करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसलिए जब भी आप क्लैम्प मीटर ख़रीदें तो आप यूनिटी के 203 या 204 वाला मॉडल ख़रीदें। इसके जो पहले 2 मॉडल हैं, अगर आपने डीसी करंट की मेजरमेंट करनी है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको बॉक्स से निकाल लेता हूँ। तो इस वक्त हमारे सामने जो यूनिटी का मीटर पड़ा हुआ है ये 203 वाली सीरीज़ है। तो इसके ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा पाउच बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पाउच को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, जिप इसकी खोलता हूँ। तो इसके पाउच में आपको यूज़र मैनुअल मिलती है, जिसमें इसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका और इसके सारे फ़ीचर लिखे हुए हैं। इसके साथ ही आपको टेस्टिंग प्रोब्स मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रेड और एक ब्लैक, ये 2 टेस्टिंग प्रोब्स हैं। इनके ज़रिए आप इसकी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड, कंटिन्यूटी, फ्रिक्वेंसी वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक क्लैम्प मीटर मिलता है और इसके साथ एक आप देख रहे हैं कि स्ट्रैप आपको लगी हुई मिलती है कि आप इसके ज़रिए आसानी के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। आसानी के लिए मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं। तो सबसे नीचे देखें तो इसका कनेक्टिंग एरिया है। तो इसमें आपको 2 किस्म की पोर्ट्स मिल जाती हैं। नीचे वाली पोर्ट कॉमन होती है, इसके अंदर आपने ब्लैक प्रोब लगानी है, और ऊपर वाली जो पोर्ट है वहाँ पर आपने रेड प्रोब लगानी है, जिसके ज़रिए आप दोस्तों वोल्टेज की, कंटिन्यूटी की, डायोड की और फ्रीक्वेंसी वगैरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं। तो इसी कनेक्टिंग एरिया के ऊपर आप देखें तो आपको डिस्प्ले एरिया नज़र आता है कि जो भी इसके साथ आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो नतीजा होगा, वो आपको इसकी एलसीडी पे आपको नज़र आएगा। इसके साथ ही आप एलसीडी के ऊपर आप देखें तो आपको 3 किस्म के बटन भी नज़र आ रहे हैं। अब उसके ऊपर आ जाते हैं तीसरे एरिया पर। यह हमारा सिलेक्शन एरिया है कि इसके ज़रिए हम किसी भी किस्म की सिलेक्शन करके हम उसकी मेजरमेंट आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसके ऊपर एक नॉब दी हुई है। इसका पहला जो पॉइंट होता है वो ऑफ का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर नॉब की सिलेक्शन ऑफ पर होगी तो हमारा ये क्लैम्प मीटर ऑफ पोजीशन में होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी वोल्टेज पे। तो इसको मैं ज़रा घुमा लेता हूँ। तो आपने देखा है कि जैसे ही मैंने इसको वोल्ट की रेंज पे सेट किया है तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज मीटर ऑन हो चुका है। और इसके साथ ही आप देखें तो यहाँ पे आपको डीसी लिखा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आप इसके साथ डीसी वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसी वोल्टेज की मेजरमेंट करना चाहें तो ये जो ब्लू कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। इस वक्त इसके साथ एसी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप प्रोब लगा के एसी की टेस्टिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस का है, जिसके ज़रिए आप कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं, रजिस्टर की वैल्यू को भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह को भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे फंक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो दोस्तों कंटिन्यूटी का आपको मिलता है और एक डायोड का मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलसीडी के ऊपर आपको डायोड का सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे प्रोब्स के ज़रिए डायोड की भी मेजरिंग कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन के बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का ऑप्शन एलसीडी पे शो हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आप इसके ज़रिए आप कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चौथे फंक्शन पर आ जाते हैं। चौथा फंक्शन है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। तो ये आप जानते हैं कि सिर्फ फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एसी केस के अंदर ही होती है। एसी वोल्टेज
वोल्टेज के अंदर ही होती है, डीसी वोल्टेज के अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं हुआ करती। तो अगर एसी वोल्टेज की आप फ्रिक्वेंसी चेक करना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, तो इसके साथ आप फ्रिक्वेंसी को भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज होती है। इसके बाद इसके लास्ट फंक्शन पे आ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो किस्म की रीडिंग लिखी हुई मिल रही हैं। एक के साथ लिखा हुआ है 40 एम्पेयर और दूसरे के साथ लिखा हुआ है 400 एम्पेयर। अगर आप इसकी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ये दोस्तों डीसीपी सेलेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि हम इसके साथ डीसी एम्पेयर को मेजर कर सकते हैं। और अगर आप एसी एम्पेयर की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन के बटन को प्रेस करके दोस्तों इसको एसी पे सेट करके एसी एम्पेयर की मेजरमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले मैं इसके अंदर प्रोब्स को लगा लेता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो प्रोब्स हैं उनके सामने ये कैप लगी हुई हैं, तो इस कैप को आपने रिमूव कर लेना है। दोस्तों इसकी प्रोब्स से मैंने कैप को उतार लिया है। अब जो ब्लैक वाली है ये मैंने कॉमन पॉइंट पे लगा देनी है और जो रेड वाली है वो मैंने ऊपर वाले पॉइंट पे लगा देनी है। तो अब दोस्तों दोनों प्रोब्स मैंने लगा दी हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसके साथ वोल्टेज को मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त मैंने इसकी नॉब को वोल्टेज के ऑप्शन पे सेट किया है और डीसी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसके साथ आपको डीसी वोल्टेज की मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों क्लैम्प मीटर की दोनों प्रोब्स मैंने बैटरी के ऊपर लगा दी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपको 14.5 वोल्ट डीसी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब दोस्तों हम एसी वोल्टेज की भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एसी पे सेलेक्ट कर देता हूं और यहां से मैं 0 सेट कर दूंगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एसी की सॉकेट के अंदर प्लग इन किया है। तो आप देख सकते हैं कि एलसीडी पे आपको 245 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम बड़ी आसानी के साथ इस क्लैम्प मीटर की मदद से हम एसी और डीसी वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसके साथ डीसी और एसी एम्पेयर को भी चेक कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसकी नॉब को मैंने एम्पेयर के ऊपर सेट किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि एम्पेयर के साथ डीसी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त मीटर हमारा डीसी एम्पेयर की मेजरमेंट करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 6 एम्पेयर से हमारी बैटरी को हमारा यूपीएस चार्ज कर रहा है। और इसी तरह दोस्तों हम इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 49.5 हर्ट्ज़ आ रही है। ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज़ ही होती है। तो ये 50 हर्ट्ज़ के आसपास आपको बता रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।